हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदेश जीके ट्रिक। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं जीके जीएस का टॉप 35 क्वेश्चंस करने वाला हूं, जो कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, आप हमारे साथ वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। साथियों, आज का पहला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का पहला गुलाम शासक कौन था? तो साथियों, दिल्ली सल्तनत का पहला गुलाम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का गठन कब हुआ था? तो साथियों, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का गठन 1905 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा 1905 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो साथियों, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का गठन गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। ओके साथियों, प्रश्न अगला है, भारत में जिस वायसराय की हत्या हुई थी वह था? तो साथियों, भारत में जिस वायसराय की हत्या हुई थी वह लॉर्ड मेयो था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लॉर्ड मेयो। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस स्थान का नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया था? तो साथियों, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदलकर जो है वह खिजराबाद कर दिया था। राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा चित्तौड़। ओके साथियों, प्रश्न अगला है, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे लंबे समय तक देश पर शासन किया? तो साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, तुगलक वंश। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला है, ऑपरेशन ऑफ ब्लू स्टार किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो साथियों, आप बताना है ऑपरेशन ब्लू स्टार किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा स्वर्ण मंदिर। ओके साथियों, प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, मुगल काल के दौरान किसे आधुनिक मुद्रा का जनक कहा जाता था? तो साथियों, मुगल काल के दौरान आधुनिक मुद्रा का जनक शेर शाह सूरी को कहा जाता था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, शेर शाह सूरी। फ्रेंड्स, कभी कभी आपकी एग्जाम में पूछ लिया जाता है शेर शाह सूरी का मूल नाम क्या था? तो साथियों, शेर शाह सूरी का मूल नाम फरीद खान था। क्या? फरीद खान। ओके साथियों, याद रखना। प्रश्न अगला है, निम्न में से समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? तो साथियों, समाधि मरण जो है वह जैन दर्शन से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जैन दर्शन से। ओके साथियों, प्रश्न अगला है, निम्न में से कौन सा राजवंश दिल्ली सल्तनत का हिस्सा नहीं था? तो साथियों, आप बताना है कौन सा राजवंश दिल्ली सल्तनत का हिस्सा नहीं था? तो साथियों, यह सूरवंश था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सूरवंश। सूरवंश जो है वह दिल्ली सल्तनत का हिस्सा नहीं था। ओके साथियों, याद रखना। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्र अवध वंश की नींव रखी थी? तो साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सआदत खान ने। ओके साथियों, याद रखना। प्रश्न अगला है, थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो साथियों, थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी लूनी नदी है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लूनी नदी। ओके साथियों, प्रश्न अगला है, निम्नलिखित में से द सीक्रेट ऑफ द वेद पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों, द सीक्रेट ऑफ द वेद पुस्तक के लेखक जो है वह श्री अरविंदो है। राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा, श्री अरविंदो। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला है, भारत की संविधान सभा की सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों, भारत की संविधान सभा की सदन समिति के अध्यक्ष जो है वह बी पट्टाभी सीतारमैया थे। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बी पट्टाभी सीतारमैया। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। साथियों, प्रश्न अगला है, किस मुगल सम्राट ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी? तो साथियों, यह बाबर था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बाबर। बाबर जो है वह स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी। ओके साथियों, प्रश्न अगला है, किस शासक ने दीन ए इलाही का प्रचार किया था? तो साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा, अकबर ने। अकबर ने जो है वह दीन ए इलाही का प्रचार किया था। ओके साथियों, याद रखना। प्रश्न अगला है, अतुल्य भारत किस संगठन की टैगलाइन है? तो साथियों, अतुल्य भारत जो है वह भारतीय पर्यटन की टैगलाइन है। राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा, भारतीय पर्यटन। ओके साथियों, याद रखना। प्रश्न अगला है, कोयला और पेट्रोलियम निम्न में से किस चट्टानों में पाए जाते हैं? तो साथियों, यह अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अवसादी चट्टानों में। ओके साथियों, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। साथियों, प्रश्न अगला है,
सिकंदर लोदी का मूल नाम क्या था? तो साथियों सिकंदर लोदी का मूल नाम जो है वह निजाम खान था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा निजाम खान। ओके साथियों, याद रखना सिकंदर लोदी का मूल नाम जो है वह निजाम खान था। साथियों प्रश्न अगला है, भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है? तो साथियों भारत में यमुना नदी को जो है वह खुला नाला कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा यमुना नदी। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है, लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं? तो साथियों लक्षद्वीप में कुल 36 द्वीप समूह हैं। राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा 36 है। ओके साथियों, प्रश्न अगला है, भारत के किस नगर को सिलिकॉन वैली कहा जाता है? तो साथियों आप बताना है भारत के किस नगर को सिलिकॉन वैली कहा जाता है? तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा बेंगलुरु को। बेंगलुरु को जो है वह सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। ओके साथियों, प्रश्न अगला है, एनो जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो साथियों एनो जनजाति जो है वह जापान में पाई जाती है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। साथियों प्रश्न अगला है, हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है? तो साथियों हम्पी जो है वह तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा तुंगभद्रा। ओके साथियों याद रखना। प्रश्न अगला है, नील नदी कहाँ गिरती है? तो साथियों नील नदी जो है वह भूमध्य सागर में गिरती है। राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा भूमध्य सागर में। ओके फ्रेंड्स याद रखना राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। साथियों प्रश्न अगला है, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो साथियों जोग जलप्रपात जो है वह शरावती नदी पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा शरावती नदी पर। ओके फ्रेंड्स याद रखना जोग जलप्रपात जो है वह शरावती नदी पर स्थित है। साथियों प्रश्न अगला है, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो साथियों सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वह एशिया महाद्वीप है। राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा एशिया महाद्वीप। फ्रेंड्स अगर हम बात करें सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो साथियों सबसे छोटा महाद्वीप जो है वह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। कौन? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ओके साथियों प्रश्न अगला है, हवाई जहाज किस मंडल में उड़ते हैं? तो साथियों हवाई जहाज जो है वह समताप मंडल में उड़ते हैं। राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा समताप मंडल में। ओके फ्रेंड्स प्रश्न अगला है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों विश्व पर्यावरण दिवस है जो है वह 5 जून को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 5 जून को। ओके साथियों प्रश्न अगला देखते हैं। अगला है, एनु जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो साथियों यह प्रश्न आपको रिपीट हो गया है जिसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा जापान। साथियों प्रश्न अगला है, दालचीनी मसाला मूलतः कहाँ का है? तो साथियों दालचीनी मसाला मूलतः जो है वह श्रीलंका का है। राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा श्रीलंका। ओके फ्रेंड्स याद रखना दालचीनी मसाला मूलतः जो है वह श्रीलंका का है। साथियों प्रश्न अगला है, विश्व में इलायची का सबसे प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? तो साथियों आप बताना है विश्व में इलायची का सबसे प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? तो साथियों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि विश्व में इलायची का सबसे प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है। सभी साथी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। साथियों आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न हैं। साथियों यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये भी जरूर बताइएगा। और साथियों अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और साथियों मैं आपके लिए सुबह डेली 7 बजे करंट अफेयर की क्लास लेकर आता हूं जिसमें 10 मिनट में पूरे दिन की करंट अफेयर को कवर करता हूं जो कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। ओके साथियों, तो साथियों इस क्लास को आप जरूर अटेंड करा करिए। तो चलिए साथियों इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।